सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। आज दुनिया का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। दशहरा उद्घाटन पर बड़ा हंगामा, हाईकोर्ट तक पहुंची अब पूरी चर्चा। कोर्ट का नोटिस देने आए एम्प्लॉइज पर हमला। नकली डॉक्टरों पर रेड, कई क्लिनिक सील और नोटिस जारी। जनता को होशियार रहने की अपील। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ एएमएसएस की सिंबॉलिक हड़ताल। बागलकोट में एथनॉल का कांग्रेस सरकार पर हमला। यादगीर में अन्न भाग्य चावल का घोटाला, 2 राइस मिल पर रेड। शराब के पैसे न देने पर बेटे ने मां का घर ही जला दिया। बच्चे को गोद में बिठाकर ऑटो चलाने वाले बाप की वीडियो वायरल। टूटी खराब सड़कों पर जनता का गुस्सा, सरकार पर उठे कई गंभीर सवाल। अब खबरें विस्तार से। आज दुनिया का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण ब्लड मून के नाम से मशहूर दुनिया देखेगी इसका नज़ारा। आज रात आसमान में एक अनोखा नज़ारा दिखेगा। कई दशकों का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण शाम 8:58 से शुरू होगा और रात 11:01 से लेकर 12:23 के बीच पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस दौरान चांद लाल या तांबे के रंग में नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। पूरा ग्रहण करीब 5 घंटे तक चलेगा और भारत समेत दुनिया के कई देशों में खुली आंखों से भी इस नज़ारे को देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण के कारण बेंगलुरु, मैसूर, नंजनगुडू, उडुपी, कोप्पल, मडिकेरे समेत कई मंदिरों के दरवाजे शाम से ही बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों के लिए सोमवार सुबह शुद्धिकरण के बाद ही तमाम मंदिरों में पूजा होगी। आज रात का ब्लड मून एक अनोखा नज़ारा होगा पूरी दुनिया के लिए, जो कई दशकों में एक बार ही देखने को मिलता है। आसमान की ओर नज़र ज़रूर डाले जनता, क्योंकि आज रात का चांद ग्रहण धार्मिक रूप से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो वही वैज्ञानिक दृष्टि से एक खास सुनहरा मौका। ये रक्त चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और कई दूसरे मुल्कों में भी नजर आएगा। बेंगलुरु के नेहरू तारा मंडल में भी ग्रहण का सीधा नज़ारा देखने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। दशहरा उद्घाटन पर बड़ा हंगामा, हाईकोर्ट तक पहुंची अब पूरी चर्चा। इस बार के दशहरा उद्घाटन के मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि बानो मुश्ताक को दशहरा उद्घाटन करने से रोका जाए। इनके मुताबिक सरकार का ये फैसला गलत है। इसी पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पलटवार करते हुए प्रताप सिम्हा पर सख्त निशाना साधा। कहा कि बीजेपी से बाहर निकालने के बाद अपनी सियासी जिंदगी को दोबारा जिंदा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है प्रताप सिम्हा। अदालत है, वो जो फैसला करेगी सबको मानना होगा। मैसूरू दशहरा उद्घाटन पर सियासत जोरों पर चल रही है। फैसला अब हाईकोर्ट के हाथ में है। शायद दशहरा उद्घाटन को लेकर राज्य के इतिहास में पहली बार इस तरह से सियासत गरमाई हुई है।
कोर्ट का नोटिस देने आए एम्प्लॉइज पर हमला। मंडिया जिला केआरपेट तालुका के कॉलिनहल्ली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कोर्ट के एम्प्लॉइज अमीन शंकरे गौड़ा किसी हादसे के केस में नोटिस देने गए थे। इसी दौरान गांव की एक महिला साकम्मा ने अचानक इनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि अमीन नोटिस देने के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते थे, लेकिन महिला ने अपने पति को बचाने के लिए यह हरकत की है। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को जानकारी दिए बगैर ही अमीन मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान ये हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच में जुटी है। मंडिया में नोटिस देने गए कोर्ट एम्प्लॉइज पर मिर्च पाउडर से हमला। महिला ने शोहर को बचाने के लिए ये हरकत की है। अब मामला पुलिस थाना पहुंच चुका है। नकली डॉक्टरों पर रेड, कई क्लिनिक सील और नोटिस जारी। जनता को होशियार रहने की अपील। विजयनगर जिला में जाली नकली डॉक्टरों की एक्टिविटीज तेजी से आगे बढ़ रही है। हेल्थ विभाग, डीएचओ और आयुष अधिकारियों ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए कई क्लिनिक पर छापामारी की है। सफा क्लिनिक के नाम से असलम पाशा गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चला रहे थे। केपीएमई कानून के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया है। डॉक्टर सुभाष, जिन्हें होम्योपैथी की इजाजत दी गई थी, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। इनको भी नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर मनोहर के क्लिनिक पर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से ठिकाने न लगाने की वजह से इनको भी नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जनता की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये रेड की गई है। इससे जाहिर होता है कि जिले में नकली डॉक्टरों की भरमार है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ एएमएसएस की सिंबॉलिक हड़ताल। अखिल भारत महिला सांस्कृतिक संगठन एएमएसएस जिला कमेटी की जानिब से आज एक अलामती एहतजाज प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट राज्य भर में होने वाले आंदोलन का एक हिस्सा है। संगठन की अध्यक्षा गीता यच ने कहा कि आज समाज में महिलाएं और बच्चियों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। टीवी और मोबाइल पर फहाशी, अश्लीलता और बेहयाई तेजी से फैल रही है। रेप, जहेज, घरेलू हिंसा, बच्चियों पर जुल्म और बचपन की शादियां बढ़ रही हैं। एनसीआर आरसीएच रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कर्नाटक में ही 80,000 नाबालिग गर्भवती लड़कियों के केस दर्ज हुए हैं। बीजापुर जिला इस मामले में तीसरे नंबर पर है। संगठन ने डिमांड की है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, फहाशी, अश्लीलता पर रोक लगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अपराधियों को सख्त सजा दी जाए। लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और हेल्थ की सहूलत मिले। महिलाओं और बच्चियों में बढ़ते जुल्म को रोकने के लिए सख्त कानून और सुरक्षित माहौल की ज़रूरत है। समाज में इज्जत और सम्मान के साथ इंसाफ कायम होना चाहिए, कहा संगठन की जिम्मेदार महिलाओं ने। बागलकोट में यत्नाल का कांग्रेस सरकार पर हमला। गणपति विसर्जन के मौके पर बीजेपी से बाहर निकाले गए एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। यत्नाल ने अपने भाषण में कहा कि मेरे ऊपर बेवजह 70 केस डाले गए हैं। ये आखिर हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? डीके शिव कुमार समर्थकों के केस तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन हिंदुओं पर दर्ज केस जारी हैं। 2028 में जब हमारी सरकार बनेगी तब सभी हिंदू विरोधी केस वापस ले लेगी। कांग्रेस सरकार सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए हिंदुओं पर लाठी चार्ज और केस करवा रही है। जब हमारी सरकार आएगी तब सख्त कदम उठाया जाएगा। तब कोई भी हिंदू विरोधी फैसला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यत्नाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है। 2028 में हमारी सरकार बनने पर सारे केस वापस लिए जाएंगे। न जाने यत्नाल को तो बीजेपी से बाहर हटाया गया है 6 साल के लिए। न जाने किस सरकार की बात कर रहे हैं यत्नाल। ये भी चर्चा का विषय बना है इनके भाषण से।
यादगीर में अन्न भाग्य चावल का घोटाला, 2 राइस मिल पर रेड। अन्न भाग्य स्कीम के चावल की चोरी और गैर कानूनी स्टॉक करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यादगीर जिला के गुरमिटकल गांव में 2 राइस मिल पर छापा मारा गया। गोदाम से तकरीबन 2000 से ज्यादा 50 किलो चावल के बोरिए सीज किए गए। ये राइस मिल सीधे तौर पर बीजेपी लीडर मणिकंठ के भाइयों की बताई जा रही है। अधिकारियों ने मिल के आगे खड़ी लॉरी और पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन पर असिस्टेंट कमिश्नर श्रीधर के नेतृत्व में यह रेड की गई। फूड विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल थे। इस रेड में फ्री में दिए जाने वाले इस स्कीम के चावल को पॉलिश करके ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। हजारों बोरिए देखकर अधिकारी भी खुद हैरान रह गए। शराब के पैसे न देने पर बेटे ने मां का घर ही जला दिया। मैसूरू में दिल दहला देने वाली वारदात। मैसूरू के रमनहल्ली इलाके में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। शराब पीने के लिए मां से पैसे न मिलने पर बेटे ने ही गुस्से में आकर घर को आग लगा दी। आरोपी शिव प्रकाश 26 साल लड़का शराब का आदी। इसने मां कलावती को घर के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा दी। खुशकिस्मती से मां बाल बाल बच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलावती छोटी सी दुकान चलाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है। पति ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। शिव प्रकाश दूसरा बेटा है जो अक्सर शराब के लिए मां से पैसे मांगा करता था। कल पैसे न मिलने से घर को ही आग लगा दिया घर के चिराग ने। बच्चे को गोद में बिठाकर ऑटो चलाने वाले बाप की वीडियो वायरल। बेंगलुरु से इंसानियत भरा नज़ारा। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक ऑटो ड्राइवर अपने मासूम औलाद को सीने से बांधकर ऑटो चलाते हुए नजर आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑटो ड्राइवर रोजी कमाने के साथ साथ अपने बच्चे की देखभाल भी कर रहा है। एक महिला ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, साथ ही लिखा वो ऑटो चलाकर पैसा कमाता है लेकिन जीता अपने बच्चों के लिए है। वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और सैकड़ों ने शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। टूटी खराब सड़कों पर जनता का गुस्सा, सरकार पर उठे कई गंभीर सवाल। टैक्स हमारा, अय्याशी तुम्हारी। शहर के खराब हाल सड़कों को देखकर यहाँ के लोगों ने सख्त अपने गुस्से का इजहार करते हुए जनता का कहना है कि जो हम टैक्स भर रहे हैं वो राजनेताओं की जेब में जा रहा है, लेकिन जनता के लिए कोई बुनियादी सहूलतें तक नहीं मिल रही है। जनता का सवाल और गुस्सा कि क्या आपको शर्म नहीं आती? जनता का पैसा खाकर सड़कों को इस हाल में छोड़ दिया है। एमएलए मुनिरत्ना, तुम्हें जनता ने इसलिए चुना है कि सड़कों के काम करें, लेकिन तुम अपने घर के सामने ही सब ठीक करवा लेते हो। राज्य के सीएम सिद्धरामैया जी, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी, आप लोग लग्जरी कार में घूमते हो, जरा आकर इन सड़कों पर चल कर देखो। कहा जनता ने। जनता की वार्निंग, अगर जल्द गड्ढे भरकर सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो जनता ने ऐलान किया है कि सीएम और डिप्टी सीएम के घरों के बाहर अधनंगे होकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। बेंगलुरु की टूटी फूटी सड़कों पर जनता का गुस्सा, टैक्स हमारा, अय्याशी राजनेताओं की। जनता ने सरकार को सख्त वार्निंग दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।